नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पार्क में स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शिलापट पर माल्यार्पण भी किया। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम में सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित कई नेतागण मौजूद रहे और जिसके बाद सीएम ने स्वच्छता अभियान के चलते पार्क में सफाई भी की। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कई स्कूली बच्चों को स्वच्छता का संदेश दिया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है और जिसके तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर यह अभियान लिया गया है। इसमें गली, स्ट्रीट, रेलवे लाइन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, हमारे पार्किंग स्थल, खेल मैदान, सार्वजनिक स्थान, सभी स्थानों पर चाहे हमारी धर्मशालाएं हों, इस स्वच्छता का पखवाड़ा पूरे देश के अंदर अभियान के रूप में लिया गया है। निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में जिस प्रकार से इस संकल्प को लिया गया है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हर संकल्पों को सिद्धि प्राप्त हुई है, इस संकल्प को भी सिद्धि प्राप्त होगी। पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर सेवा पखवाड़ा में इस प्रकार के स्वच्छता के अभियान हो रहे हैं और स्वच्छता हमारा ध्येय है। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को स्वच्छ रखने का उस समय उन्होंने संकल्प लिया था, आह्वान किया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार इन्वेस्टमेंट के नाम पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वहीं उन्होंने सरकार की कई सारी उनके ऊपर टिप्पणी भी की। लगातार एक माहौल बनाया जा रहा है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आने वाला है और लगभग ये ऐसा लग रहा है कि कॉपी पेस्ट है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के मौके पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के अमृत हॉल पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ रक्तदान करने की लोगों से अपील की गई और साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर देवभूमि संस्थान विकास के द्वारा इस तरह के और भी रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और रक्तदान करना जीवन दान के लिए जैसा है। आपको बताते चले कि देवभूमि संस्थान के द्वारा जो ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, इसमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है और इस अवसर पर आज देवभूमि विकास संस्थान के द्वारा और मुझे लगता है कि और भी संस्थाओं के द्वारा इस तरह के रक्तदान के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये भी एक तरह से जीवन दान देने का काम है और आज की जैसी परिस्थितियां, जिस तरह से डेंगू का प्रसार हुआ है, ऐसे में तो ये जीवनदायी है और मैं समझता हूँ कि सब लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। आज जो यहाँ पर शिविर देवभूमि विकास संस्थान के द्वारा लगाया जा रहा है, इसमें जिस तरह का उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि लोगों में अपने समाज के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो साफ साफ नजर आ रही है। राजधानी देहरादून में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कर स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है और स्वच्छता को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है और 1 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लोगों को
स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा और साथ ही साथ प्रेरित भी किया जाएगा और सभी लोग अपने आसपास सफाई करके अन्य लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल ने कहा कि नगर निगम के अलावा आम जनता का भी यह दायित्व है कि देहरादून को कैसे स्वच्छ रखा जाए। देखिए, ये तो जो कुछ भी हो रहा है उससे साफ समझ में आता है लोगों को कि विकास के कार्य चल रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है, चाहे नालियां बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, सीवर लाइन बिछ रही हैं, अंडरग्राउंड केबल हो रही हैं। देखिए, कुछ दिन की दिक्कत है। मैं समझता हूँ कि महीना 2 महीने में उससे सारा समाधान हो जाएगा। देखिए, स्वच्छता अभियान जो है आज हमारे देहरादून में 324 स्थानों पर जो है नगर निगम क्षेत्र में सफाई अभियान चल रहा है। इसमें नगर निगम की टीम भी है, स्वयं सहायता समूह है, स्कूल के बच्चे हैं। आज जो है पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक सफाई अभियान जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये सफाई अभियान चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में पहली बार उन्होंने 2 अक्टूबर को पूरे देश को साफ करने का संकल्प लिया था। जनपद उधम सिंह नगर में खटेमा के भारत नेपाल सीमा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेलघाट के परिसर में 97वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल डी कंपनी के स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं आपको बता दें कि साफ सफाई का कार्य किया गया। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के क्रम में गांधी जयंती से एक दिन पूर्व विद्यालय परिसर में साफ सफाई का कार्य किया गया और साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। वहीं इस दौरान कंपनी कमांडेंट मटोरिया ने स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताकर जागरूक किया और साथ ही नशे से दूर रहने की भी अपील की गई। भारत सरकार के द्वारा 1-10-23 को पूरा 1 घंटा 10 से 11 बजे तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत अभियान चलाया है। इसी क्रम में कमांडेंट 57 BN के दिशा निर्देश के हिसाब से हमने इस मेला घाट स्कूल को चुना है और सिविलियन के साथ मिलकर, गांव वालों के साथ मिलकर हम इस सफाई अभियान को यहाँ का सफाई किया है ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो सफाई के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान की अपील पर काशीपुर नगर निगम में शहर भर में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया गया। वहीं आपको बता दें कि अभियान में नेताओं से लेकर छात्रों तक सभी क्षेत्रों के लोगों ने 1 घंटे तक श्रमदान में हिस्सा लिया। और बताते चले कि नगर निगम कार्यालय से होते हुए मुख्य बाजार महाराणा प्रताप चौक से स्वच्छता अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छता के लिए एक स्पष्ट संदेश देकर आह्वान किया था कि सभी क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों ने इसका स्वागत किया और सक्रियता दिखाते हुए स्वच्छ भारत के लिए स्वामित्व लेने में अत्यधिक उत्साह दिखाया। परिणाम स्वरूप स्वच्छता एक राष्ट्रीय स्वभाव परिवर्तन बन गया और अब हर किसी की जुबान पर स्वच्छ भारत मिशन एक घरेलू नाम की तरह बन गया है। और आज का जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान किया गया 1 घंटे का श्रमदान कार्यक्रम था 10 से 11 बजे का, उसमें बहुत बड़ी संख्या में जनता की, हमारे सम्मानित नागरिकों की सहभागिता मिली है। ये बहुत अच्छा संकेत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर उस व्यक्ति को जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, मैं उसका आभार प्रकट करता हूं। पौड़ी जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर निर्धारित कार्यक्रमों के तहत जिला मुख्यालय स्थित टेका रोड पर स्वच्छता सेवा कार्यक्रम चलाया गया और जिसमें स्थानीय जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जिला मुख्यालय पर आयोजित स्वच्छता सेवा कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद
तीरथ सिंह रावत ने कहा कि देश सेवा के कई मायने हैं। कुछ लोग सेना के रूप में बॉर्डर पर सेवा दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग राज्य में पुलिस के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनपद को साफ सुथरा रखने के लिए जन जन का सहयोग किसी देश सेवा से कम नहीं है। आगे कहा कि जनपद साफ सुथरा रहेगा तो लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत ये जनपद वासियों के लिए शुभ अवसर है कि महात्मा गांधी की जयंती को स्वच्छता सेवा के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर संपूर्ण देश के अंदर सेवा पखवाड़ा के रूप में स्वच्छता अभियान आज 1 तारीख को खुला है। हर नगर, हर शहर, हर मोहल्ले में, ग्रामीण क्षेत्र में भी यह अभियान तेजी से चल रहा है। यहाँ पर भी पौड़ी के अंदर आज मैं वाल्मीकि बस्ती से होकर आया, जिसमें हमारे विधायक, जिला पंचायत, नगर पालिका चेयरमैन, जिलाध्यक्ष सभी संपूर्ण नामक सभी लोग थे। निकले हुए सारे कार्यक्रम हैं। सेवा पखवाड़े के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी विभागों के अधिकारी भी इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और बहुत अच्छा सफलतम कार्यक्रम है। इसमें सभी लोग लगे हुए हैं। स्वयं मोदी जी भी जगह जगह जाकर जो है अपना सफाई अभियान और सेवा के अन्य कार्य हैं, ब्लड डोनेशन का है, फल वितरण का है और भी कई कार्य हैं। तो इन कार्यों को हम सफलतम रूप देकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहीं पर मिल रहा सब कुछ, तो यहीं बनाते, राशन कार्ड भी यहीं बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, परकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क,
पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। बाय रेट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वच्छता पखवाड़े के तहत देश भर में 1 अक्टूबर को वृहद रूप से चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान के तहत थराली नगर क्षेत्र में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया और जिसमें नगर पंचायत थराली, तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन समेत अन्य विभागों ने स्वच्छता अभियान चलाया और अपने परिसरों के आसपास सहित नगर क्षेत्र में साफ सफाई की। वही आपको बता दें कि थराली नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती और नगर के अधिशासी अधिकारी टंकार कौशल समेत स्वच्छता पखवाड़े के ब्रांड एम्बेसडर रमेश थपलियाल ने जहां अस्पताल परिसर के आसपास की सफाई की, तो वहीं आपको बताते चलें कि उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जुवाटा, तहसीलदार थराली प्रदीप नेगी ने तहसीलदार परिसर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में नगर पंचायत के साथ संयुक्त रूप से सफाई अभियान चलाया। पिरान कलियर में साबिर पार्क में 755वें उर्फ आपको बता दें कि 107 पाकिस्तान के ज़ायरीना का जत्था पहुंचा था और इस बीच रविवार को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शहबाज शम्स ने पाकिस्तानी ज़ायरीनों को गंगा जल, भगवद गीता और रुद्राक्ष की माला भेंट की है। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से दी गई भेंट पाकिस्तानी ज़ायरीन सम्मान के साथ लेकर जाएंगे और वहां मंदिरों में पहुंचेंगे और ऐसा वादा पाकिस्तानी ज़ायरीनों ने किया है। साथ ही वो इसका वीडियो बनाकर भी भेजेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ज़ायरीन जो पाकिस्तान से आए हैं ये अकीदत के साथ यहाँ आते हैं, तो हमने कहा कि आपकी अकीदत का सम्मान हम कर रहे हैं क्योंकि हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की अकीदत का सम्मान भी आप करेंगे और वहाँ के मंदिरों में जो वहाँ के हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान में लोग जो सनातन प्रेमी हैं, जो आपका सम्मान यहाँ कर रहे हैं, उनका सम्मान भी वहाँ होना चाहिए। इसलिए 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, धर्मनगरी हरिद्वार से मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से हमने ये एक छोटा सा तोहफा हिंद की तरफ से पाकिस्तान के अपने हिंदू भाइयों के लिए भेजा है। राजकीय महाविद्यालय टकनपुर चंपावत में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के तत्वाधान में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत कार्यक्रम संयोजक और कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में नियमित शिविर लगाया गया और जिसमें महाविद्यालय के छात्र और छात्राओं के साथ मिलकर समस्त प्रधानाध्यापकगण, कर्मचारियों और ARTO टकनपुर के नगरपालिका अध्यक्ष विपिन कुमार शर्मा ने भी 1 घंटा श्रमदान किया। टकनपुर महाविद्यालय सफाई अभियान के दौरान कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर सुषमा मक्कर, प्रोफेसर MS चौहान, डॉक्टर अब्दुल शहीद और डॉक्टर सुमन कुमारी सहित लोग मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी चंपावत के निर्देशन में
नियुक्त किए गए विभिन्न विभागीय नोडल अधिकारियों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि स्वरूप टकुनपुर में विभिन्न वार्डों की सफाई अभियान चलाया। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और गांधी जी हमेशा स्वच्छता पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। इसी उपलक्ष्य में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय टनकपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के अंतर्गत आज स्वच्छता के लिए 1 घंटा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमदान किया गया है। इसके अंतर्गत हम अपने महाविद्यालय परिसर में आसपास स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, शिक्षणेतर कर्मचारी एवं स्वयंसेवक बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। जैसे कि आज 1 अक्टूबर हमारे महात्मा गांधी की जन्म जयंती के पूर्व दिवस में देश भर में विशेष सफाई अभियान का आयोजन किया गया है। इसमें हम पूरे नगरवासियों को डिफरेंट अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नोडाधिकारी बना दिए गए हैं, जिसमें वार्ड नंबर 11 का जो हमारा ये विष्णुपुरी कॉलोनी क्षेत्र है और सभासद मैडम सविता बिश्ट जी का आवास का निकट का एरिया, प्लस ये आप देख रहे हैं यहाँ आटा चक्की वाली गली, ये एरिया मुझे नोडल प्रभारी के रूप में दिया गया था। गदरपुर के गूलर भोज नगर पंचायत नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने यह उद्घाटन किया और इस दौरान एक समारोह का भी आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि समारोह में नगर पंचायत गूलर भोज की अध्यक्षता में अनीता दुबे और तरुण दुबे ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और उपस्थित लोगों का स्वागत और अभिनंदन किया। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि गदरपुर विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करने का विकल्प लिया गया है। हर हालत में पूरे उत्तराखंड के अंदर गदरपुर विधानसभा को विदेश के जैसा एक मॉडल रूप देना है। और वहीं नगर पंचायत सभासद तरुण दुबे ने यह कहा कि नगर पंचायत गूलर भोज पे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के प्रयास के चलते 15 करोड़ का विकास कार्य हुआ है और 18 करोड़ का विकास कार्य के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। जो पर्यटन की दृष्टि से हिंदुस्तान में विश्व में इसका नाम पहुंच चुका है और मेरी बहुत जल्दी कोशिश है कि जिम कॉर्बेट ढिकाला ये वर्ल्ड के अंदर ये नाम है और कुछ दिनों में जो विश्व के कोने कोने से जो पर्यटक जिम कॉर्बेट में ढिकाला में घूमने आते हैं उनकी जिससे भी गूलर भोज इस पर्यटन केंद्र पे मंगाना मेरा उद्देश्य है, ताकि गूलर भोज का नाम वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंचे। और इस कड़ी में काफी सफलता मुझे मिल चुकी है और उसी लिए जो बाहर से लोग आएंगे वो एक अच्छा मैसेज लेके जाएं। इसी नाते यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने में लगा हूं मैं। विधायक अरविंद पांडे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उनकी कड़ी मेहनत से ही आज अनीता दुबे यहाँ पर चेयरमैन है। आज उनकी मेहनत से ही जितने भी विकास कार्य किए हैं हमने नगर पंचायत क्षेत्र में, सारा का सारा आशीर्वाद हमारे भाई अरविंद पांडे जी का रहा है, पूर्व शिक्षा मंत्री जी का रहा है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज यहाँ करके अपना समय दिया और इस भवन का लोकार्पण। विधायक अरविंद पांडे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उनकी कड़ी मेहनत से ही आज अनीता दुबे यहाँ पर चेयरमैन है। आज उनकी मेहनत से ही जितने भी विकास कार्य किए हैं हमने नगर पंचायत क्षेत्र में, सारा का सारा आशीर्वाद हमारे भाई अरविंद पांडे जी का रहा है, पूर्व शिक्षा मंत्री जी का रहा है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज यहाँ करके अपना समय दिया। जंग आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ पहला सैनिक विद्रोह करने वाले पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के कोटद्वार स्थित हल्दूखाता में उनके परिजनों के द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बुलाया ने यहाँ पे सम्मानित करा। एक हमारी मजबूरी होगी जो हमें ये प्रोग्राम घर पे करने पड़ा। आज से पहले सरकार हमें बुलाती थी हर प्रोग्राम में। आज ये दिन आ गया कि गढ़वाल जी परिवार को याद नहीं करा जा रहा है, हर कोई प्रोग्राम में नहीं बुलाया जा रहा है, जो कि मेरे को हमसे ये जितना हुआ हम लोगों ने यहाँ पे उनके नाम को उनको श्रद्धांजलि दी है। और बाकी तो आप लोगों से पता है कि हम लोग किस जमीन पर रह रहे हैं। उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं कि उनका परिवार किस हालत में रह रहा है, उनके लिए क्या परेशानी है। हमारे पास न जमीन है न कुछ है, इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमारी सुध और हमारे बच्चों के बारे में भी सोचें
इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, जो आप लोग यहाँ पे शामिल हुए, और हम लोगों का और मेरे अधिकतर जो पत्रकार बंधु हैं उन लोगों से मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि ये लोग हमारे एक तरफ से हमारे गार्जियन बन के रहते हैं और हर जगह में हमारी मदद करते हैं। और हमारा बेटा देहरादून में विभिन्न नगर निकायों की पालिका सेवा में चयनित कर्मियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए और साथ ही सीएम धामी ने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के इस समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे शहरी विकास विभाग के मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, सचिव पेयजल श्री अरविंद सिंह झांकी जी, निदेशक शहरी विकास श्री नितिन भदौरिया जी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।